नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले दौसा से। दौसा में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। क्षेत्र के 240 पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। वहीं भेरोली बूथ पर शादी समारोह की बिंदोरी की तरह महिलाएं नाचते गाते हुए मतदान करने पहुंची, जहां वोट करने के लिए लोगों के पहुंचने का क्रम बना हुआ है। यहाँ उपचुनाव के लिए 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी और मंत्री किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा और कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के बीच कांटे की टक्कर है। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर है, जहां राजनीतिक व प्रशासनिक उपेक्षाओं के चलते सीमावर्ती क्षेत्र का पहला व एकमात्र शहीद भगत सिंह महाविद्यालय का अस्तित्व अब खतरे में है। सरकारीकरण को लेकर 2 दशकों से चली आ रही जहूजहद के साथ साथ वर्तमान में महाविद्यालय के गंभीर आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। प्रचारी की माने तो महाविद्यालय के कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं निकल पा रही है। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लिए महाविद्यालय का संचालन कर पाना संभव नहीं होगा। अगर समय रहते सरकार स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो वो समय दूर नहीं है। शहर की पहचान बना ये महाविद्यालय सदा के लिए बंद हो जाएगा। महाविद्यालय में 319 नियमित अध्ययनरत। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। हाँ, कॉलेज वाले मामले में बताओ। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के सरकारीकरण प्रक्रिया में राज्य सरकार ने अभी 6 महीने के लिए समीक्षा के नाम पे फिर तलवार लटका दी। लंबे समय से इलाके की जनता, इलाके के छात्र शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के सरकारीकरण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मगर राज्य की भाजपा सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की महाविद्यालय के प्रति उदासीनता सवाल खड़ा करती है कि यहाँ के नेता महाविद्यालय के प्रति और छात्रों के भविष्य के प्रति जागरूक नहीं है, गंभीर नहीं है। हम इलाके की जनता से निवेदन करते हैं कि इस महाविद्यालय को बचाने के लिए आर पार के संघर्ष की ज़रूरत है और एक होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। गत वर्ष सरकार द्वारा इसको सरकारीकरण किया गया था और चल और अचल संपत्ति की जो लिस्ट है वो प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर को सुपुर्द करने के लिए निर्देशित किया गया था। हमने लिस्ट उनको दे दी है, लेकिन उन्होंने कहा सरकार के से उसके बारे में हम स्वीकृति प्राप्त करेंगे। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही प्राप्त कर देते हैं। राजस्थान उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। मतदान केंद्र पर नोकझोंक के बाद नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट व मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ रसीद कर दिया। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि ईवीएम में उनका सिंबल हल्का नजर आ रहा है। मीणा ने इसके पीछे साजिश का भी आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जब समरावता बूथ पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र परिसर से बाहर निकाल दिया। तभी नरेश मीणा ने विरोध जाहिर किया, जिसके चलते धक्का मुक्की की नौबत आ गई। धरना स्थल पर काफी संख्या में लोगों को भी एकत्रित किया गया। फिलहाल मीणा की धरने पर बैठे हुए हैं और मौके पर एडिशनल एसपी विजेंद्र भाटी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। इस मामले में टोंक जिला कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा ने कहा है कि एरिया मजिस्ट्रेट की ओर से जैसी रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार कानूनी कार्यवाही के आगे लिखा जाएगा। वहीं टोंक जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा है कि मामला संज्ञान में लिया गया है, नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। देवली के लाखोखाई गांव में जाट समाज के लोगों ने नरेश मीणा के खिलाफ प्रदर्शन कर नरेश मीणा की टी शर्ट जलाई और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह से हाथ उठाना गलत है। जाट समाज इसका विरोध करता है। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। साथियों, मैं समरावता में लोगों के बीच में धरने पे बैठा हूँ। इस पंचायत की ये मांग है कि इनको उनियारा उपखंड से हटा के और देवली उपखंड में डाल दिया। उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है और देवली इनके 85 किलोमीटर पड़ता है। इन पूरे गाँव वासियों की एक मांग है कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आए और यहाँ हमें आश्वस्त करे और यहाँ से सीएम को लेटर लिखे कि इन पंचायत को वापस से उनियारा डाला जाए। लेकिन जैसे अभी मैं धरने में बैठा था 2-3 घंटे से, अभी एक एसडीएम जो यहाँ लगा हुआ है उसने यहाँ से चुपके से 3 वोटर को, जो उनके अंडर में कोई कर्मचारी है, उनको ले जाकर 3 वोट डलवा दिए। उस बात पर ये जनता उग्र हो गई थी, लेकिन अभी मामला शांत है। मैं आप सभी जो लोग मेरे पास मेरी आवाज जा रही है, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सारी फोर्स देवली उनियारा टोंक की सारी पुलिस मेरे पास बैठी है। मैंने इनको यहाँ बिठा रखा है। आप फ्री हैंड हो, आपको 100% मतदान करना है। अब आपको कैसे करना आप जानो, मुझे आपसे 100% मतदान चाहिए। मैं
जिस भी पोलिंग को सबसे ज्यादा मतदान होगा, कल से उन्हीं के दर्शन करने आऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी फोर्स मेरे आगे पीछे डोल रही है। आप निश्चिंत होकर मतदान करें, ठोक कर मतदान करें, जमकर मतदान करें, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। बानसूर के नीमचूना पीएससी अस्पतालों में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिजन करीबन 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक मोर्चरी में डॉक्टरों का इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर पोस्टमार्टम को लेकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर इतिश्री करते रहे। परिजनों ने जब उपखंड अधिकारी को शिकायत की, तब जाकर उप जिला अस्पताल के डॉक्टर पहुंचे। 2 दिन पूर्व बानसूर के खोरी स्टैंड पर मारुति कार व बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार दिनेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज निजी अस्पताल जयपुर में चल रहा था। इलाज के दौरान बीती रात्रि को घायल व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव बानसूर अस्पताल मोर्चरी लेकर आए। डॉक्टर ने कहा कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तभी पूरी होगी। नीमचूना अस्पताल के डॉक्टर मोर्चरी पहुंचेंगे। वहीं मृतक के परिजनों ने लापरवाही के चलते डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। परसों की बात है, एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम सुबह 8 बजे के यहाँ, जगह का मामला है? ये खोरी गांव का मामला है, बासजाल थाना लगता है। तो हम सुबह का 8 बजे के यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हुए हैं। पुलिस बासजाल थाने से पुलिस विभाग का भी आदमी आ गया। डॉक्टर साहब ने सुबह तो बात हुई, जब बोला कि मैं आ रहा हूँ, और वो अब तक नहीं आया। आप बोल रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप बीएसएमओ साहब से बात करो। हमने वहाँ भी बात किया तो वो बोलते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो अलग ही हो गई, पल्ला झाड़ने की बात हो गई। और वहाँ गाँव में जवान मौत है तो परिवार में भी मालूम चल गया, तो वहाँ भी शोक की लहर दौड़ रही है। और यहाँ डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमने एसडीएम साहब से भी फ़ोन पर बात की है। अब एसडीएम साहब ने हमें 15 मिनट के लिए बोला है, 15 मिनट में आ रहे हैं। कौन से जगह से जो डॉक्टर आएगा पीएम के लिए? ये नीमूचाना से आएगा सर। नीमूचाना वालों ने क्या कहा इस चीज को लेकर? सुबह तो बात हुई, जब बोला कि मैं तो आ रहा हूँ, और बाद में उन्होंने, अब हमारी बात हुई तो बोला बीएसएमओ साहब से बात कराओ, जब ही मैं आऊँगा। फिर हमने बीएसएमओ साहब से बात की, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने अंत में आके एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब ने उनसे बात की होगी और हमें 15 मिनट के लिए बोला है। 15 मिनट में डॉक्टर साहब पहुंच जाएंगे आपके लिए। श्रीगंगानगर के बीजबाला में आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता अंडर 14 छात्र छात्रा वर्ग में शनिवार को कई रोमांचक मुकाबले हुए। श्री सरस्वती बाल वीणा भारतीय स्कूल सूरसागर सिरोला बेरा जोधपुर की मेजबानी में गौशाला क्रीडा संगम मैदान में चल रही एथलेटिक्स प्रतियोगिता के गोला फेंक में श्रीगंगानगर की बेटी दिव्या पुत्री रामदर्शन ने गोल्ड मेडल का खिताब अपने नाम कर पूरे जिले का नाम रोशन किया। दिव्या मानव चिल्ड्रन एकेडमी सेकेंडरी स्कूल 48 एलएनपी की छात्रा है। विद्यालय के निदेशक रणजीत शर्मा, प्रिंसिपल रजनी शर्मा, खेल प्रभारी जीएस शर्मा एवं समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों ने अत्यंत स्नेह के साथ बच्ची का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। श्रीगंगानगर से विनोद सोखल की रिपोर्ट। देवउठनी 11 के अवसर पर रायसिंह नगर में एक श्याम सांवरिया के नाम जन्मोत्सव पर विशाल संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्याम भक्तों ने भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य सेवादार श्याम प्रेमी मोनू मित्तल ने बताया कि बस स्टैंड पर बाबा का विशाल कीर्तन का आयोजन किया गया। इस विशाल जागरण में भजन गायक ममता अंजान व विजय विनायक ने बाबा के भजनों का गुणगान किया। जागरण में बाबा को पान, कड़ी, खिचड़ी के भोग के साथ ही 56 भोग भी लगाया गया, तो भक्तों को वही वितरित किया गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। दौसा में अब उपचुनाव के दौरान बड़ा मामला सामने आया है, जहां लवान क्षेत्र के बूथ नंबर 209 कानपुरा पर पोलिंग एजेंट मोनू बैरवा के साथ मारपीट की गई। घायल एजेंट को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक चारपाई पर लेटा हुआ है और पास ही मौजूद महिलाएं मारपीट का आरोप लगाते हुए घटनाक्रम का जिक्र कर रही हैं। मामले को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा ने वीडियो शेयर करते हुए पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र सांगनेर में स्थित शेख अलाउद्दीन बाबा की दरगाह में 337वां उर्स 13 नवंबर से शुरू हो गया है। यह दरगाह सांगनेर में हिंदू मुस्लिम सौहार्द का प्रतीक बनी हुई है, जहां सभी जाति धर्म के लोग जियारत करने आते हैं। 2 दिवसीय उर्स के दौरान जयपुर सहित दूसरे शहरों और राज्यों के अकीदतमंद उर्स में शिरकत करेंगे। यहाँ विभिन्न बिरादरियों के और मोहल्लों की ओर से चादर पेश की जाएगी। कांग्रेस नेता व वार्ड 92 के अध्यक्ष मोहम्मद अली खान ने बताया कि शेख अलाउद्दीन हासन कादरी चिश्ती मुल्तान से तत्कालीन फौज के साथ सांगनेर आए थे। शेख फौज में धर्मगुरु के तौर पर सेवाएं देते थे। वर्तमान में जिस जगह उनकी दरगाह है, वहीं से उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया। सजाद नशीन हाजी सैयद सरफराज अली ने बताया कि बुधवार को दरगाह में सुबह 8 बजे कुरान ख्वानी हुई, रात 8 बजे मिलान शरीफ और उसके बाद महफिल कव्वाली होगी। इस दौरान चादरें पेश की जाएंगी। वहीं 14 नवंबर को सुबह कुरान ख्वानी होगी।
उसके बाद चादर का जुलूस कागजी मोहल्ले से रवाना होकर दरगाह पहुंचेगा। कागजी मोहल्ला की ओर से चादर पेश की जाएगी। सुबह 10 बजे फातिहा और लंगर का आयोजन होगा। शाम को कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन होगा। सांगानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान में डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में वोटर बुधवार को मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई बूथों पर वोट पर सवार होकर मतदाता पोलिंग बूथ पहुंचे हैं। दोपहर 3 बजे तक 55.28% मतदान हुआ है। बीएपी से सांसद राजकुमार रोत ने खरवेड़ा स्कूल पर बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट किया। 84 विधानसभा में 2.55 लाख से अधिक मतदाता है। 10 कैंडिडेट के बीच मुकाबला है। भाजपा, कांग्रेस और बीएपी कैंडिडेट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 84 विधानसभा में कुल 251 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 8 महिला मतदान केंद्र है। वहीं 8 युवा मतदान केंद्र, 1 दिव्यांग और 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपचुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बच्ची के प्रकरण में 20 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार को मामले में समझौता करने की लगातार धमकियां मिल रही है। ऐसे में आज कुमावत समाज ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गुमशुदा लड़की के नाना सोहन लाल ने बताया कि उनकी दोहिती 20 अक्टूबर को आमेर से मुंबई जाने के लिए बस में रवाना हुई थी, लेकिन अगले दिन वो मुंबई नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश की तो पता चला कि कुछ युवक उसे अपने साथ ले गए हैं। लड़की के लापता होने की रिपोर्ट मुंबई और आमेर दोनों ही जगह पर थाने में दर्ज करवाई गई। इस प्रकरण की जांच के अधिकारी बद्रीलाल गायरी जब लड़की तक पहुंचने ही वाले थे कि राजनीतिक दबाव में उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। पिछले 10 दिनों से इस प्रकरण की जांच में शिथिलता आ गई है। वहीं अब लड़की के पिता और अन्य परिजनों को इस मामले में समझौता करने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायत पर भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ऐसे में जांच बदलने और गुमशुदा लड़की को तलाशने की मांग को लेकर आज आमेर क्षेत्र के कुमावत समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जांच बदलने और लड़की को जल्द से जल्द तलाशने की गुहार लगाई है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। नाम शंभू कुमार है। मैं आमेर के पास छतरपुरा में निवासरत हूँ और महोदय हमारे लहरुलाल जी कुमावत की पोत्री लगभग 21 तारीख 22 तारीख की रात के दरमियान कहीं अज्ञात वास हो चुकी है। नामजद कुछ रिपोर्ट नहीं थी और महोदय उन्होंने आमेर थाने पर रिपोर्ट भी लिखी है और उस रिपोर्ट के संज्ञान में आज 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन में जो पुलिस या कार्रवाई जो हुई है बहुत ही स्लो हुई है और पुलिस किसी के राजनीतिक दबाव में आकर काम कर रही है। जैसा कि हमारे एक एएसआई साहब आदरणीय बद्रीलाल जी गाडरी साहब जो इस केस को ले रखा था और राजनीतिक दबाव में आकर उन्होंने क्या करा, उनका ट्रांसफ़र करवा दिया वहाँ से। अब वो महोदय वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं और अब हमारे को इस थाने पे विश्वास नहीं है और हम ये चाह रहे हैं कि यह कार्रवाई जो है हम कोई दूसरे थाना स्थानांतरण अंतर्गत करवाएं, ताकि हम एसपी ऑफिस पे आए हैं और ये ज्ञापन दे रहे हैं एसपी साहब को और हमारे समाज के वरिष्ठ गण यहाँ मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी हम ये ज्ञापन एसपी महोदय को सौंप रहे हैं और हमारा ऐसा आशा है, अपेक्षा करता हूँ मैं कि विधिवत तरीके से और अधीक्षक महोदय से भी ये निवेदन करता हूँ कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द ये बच्ची को प्राप्त कराने की कृपा करवाएं और थाना चेंज करवाने की कृपा करें। क्या उम्र थी बच्ची की? बच्ची की लगभग 16 साल है और 1 आध महीने की उम्र है, जो कि नाबालिग है। और लड़की की उम्र क्या थी और इसकी रिपोर्ट थाने में कब दी गई? मैं सोनलाल निवासी गोसुंडी और जो लड़की गई वो मेरी दोहिती है और वो उनके घर से छतरपुरा से 20 तारीख को बॉम्बे के लिए उनके दादाजी ने बिठाया था बस में और बस में ही कुछ लड़के उनके पीछे लग के रास्ते से उनको उठा के गायब कर दिया। जब बॉम्बे बस पहुंची तो पता लगा कि लड़की नहीं है, उनका भाई था छोटा और एक गांव का लड़का और बस में था। तो कुछ दिन बाद हमको मालूम पड़ी तो आमेर थाने में भी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी और बॉम्बे में भी कराई और उसके बाद ये प्रकरण 7-8 दिन 10 दिन बराबर चलता रहा। उसके बाद ये कार्रवाई बिल्कुल ठंडी हो गई। जब कुछ सुराग मिले वहाँ है बच्ची गाड़ी रवाना की और गाड़ी को वापस रुकवा दी गई वहाँ। उसके बाद बिल्कुल पुलिस कोई सुन रही नहीं है। हमारे जो कंवर साहब आमने रोशन लाल जी उनकी बच्ची है वो भी थाने में जाके आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं और ठंडा मामला चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि बच्ची 16 साल की भी पूरी नहीं हुई है और बच्ची का भविष्य खराब होएगा, तो हमने ये कदम उठाया कि एसपी साहब से ये अर्जी दे के हम लोग थोड़ा आगे थाना भी चेंज करें या जो भी कार्रवाई आगे एसपी साहब कराएंगे तो हमें विश्वास है कि संतुष्टिजनक हमारा काम आगे करेंगे। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।